dear friends, I want to thank you from the bottom of my heart for supporting me and watching my videos continuously. दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब पढ़े थे। मॉडल वर्ब में हम लोग कैन, कुड हैव पढ़े थे। उसी से मुतालिक आज कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, उसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कैन मतलब सकना, मे मतलब सकना, कुड मतलब सकना, माइट मतलब सकना। सबका मीनिंग क्या है? सकना। हालांकि इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, कुड का मीनिंग क्या था, वहाँ पर सका था, पास्ट था। लेकिन यहाँ पर सब चारों का मीनिंग क्या है? एक है सकना। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका फ़र्क कैसे करेंगे, वो समझेंगे। देखिए दोस्तों, और सब में क्या परमिशन है। कैन का इस्तेमाल भी परमिशन के लिए, कुड का भी, मे का भी और माइट का भी। मतलब जब आप किसी चीज़ की इजाज़त लेते हैं किसी से, वहाँ पर इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? तो आप मोबाइल इस्तेमाल करने की क्या कर रहे हैं? इजाजत मांग रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर देखिए, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं? जाने की इजाजत मांग रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखिए, कुड का इस्तेमाल, कुड आई राइड योर स्कूटी, क्या मैं आपकी स्कूटी चला सकता हूं? यहां पर क्या है? परमिशन मांग रहे हैं। इसी तरीके से माइट का इस्तेमाल, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? तो चारों में क्या है? यहां पर परमिशन मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। ठीक है। आप कैसे फर्क करेंगे, चारों में कैसे अंतर करेंगे, कैसे फर्क करेंगे? देखिए दोस्तों, जब कैन का इस्तेमाल कहाँ होगा? अपने लेवल के लोगों में होगा। जैसे आपके दोस्तों में, बराबर के लोगों में, जो बराबर के हैं वहां पर इस्तेमाल होगा। जैसे अपने दोस्त में और अपने छोटे लोगों में, अपने दोस्तों में, बराबर के लोगों में और छोटों में इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर है ना, कैन आई यूज योर मोबाइल, तो आप अपने छोटे को कहेंगे या फिर अपने बराबर के लोगों से कहेंगे, ऐसा। ठीक है। अब मे का इस्तेमाल, मे आई गो नाउ, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल बड़े छोटे दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे मॉल वगैरह में लिखा रहता है कि मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वहाँ पर हेल्प सबके लिए होता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए होता है। तो मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है। कब? जब क्या हुआ? दोनों हो, परमिशन के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, छोटे बड़े दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। और ये छोटे के लिए और अपने बराबर के लिए होगा। ठीक। आगे कुड का इस्तेमाल सिर्फ बड़ों के लिए होगा। कुड का इस्तेमाल सिर्फ बड़ों के लिए होगा दोस्तों। जैसे कुड आई राइड योर स्कूटी, तो आप अपने बड़ों से कहेंगे। जैसे कुछ भी, कुड आई आस्क यू समथिंग, कुछ भी कह सकते हैं इस टाइप का। इसी तरीके से माइट का इस्तेमाल, यहाँ देखिए, माइट आई आस्क यू क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या है? ये भी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े दोनों के लिए। मतलब मे की तरह इसका इस्तेमाल उतना नहीं है। समझ में आया ना दोस्तों? चारों में फर्क समझ में आया? ठीक है। ये एक परमिशन के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा, किसके लिए? छोटों के लिए और बराबर के लोगों के लिए। ठीक है ना। और मे का इस्तेमाल दोनों के लिए होगा, छोटे बड़े दोनों के लिए। कुड का इस्तेमाल सिर्फ बड़े के लिए और इसका इस्तेमाल भी दोनों के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इन्हीं चारों वर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे कैन, मे, माइट, कुड, इनका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना के लिए, अंदाजा लगाने के लिए होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, शी कैन मैरी यू, वो आपसे शादी कर सकती है, तो शादी करने का संभावना है, अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से मे है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बारिश होने का संभावना है। ठीक है। इसी तरीके से माइट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, हिज टीम मे लूज, उसकी टीम हार सकती है, हारने का संभावना है। इसी तरीके से कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, यू कुड विन, आप जीत सकते हैं। तो आप कैसे फर्क कीजिएगा कि कितना पॉसिबिलिटी किस में है? देखिए, अब यहाँ पर इसका हम क्या कहते हैं, आसानी से इसको समझा दिए हैं एक सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर देखिए कि कैन है ना, कैन में पॉसिबिलिटी कितना हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, कैन में पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा कितना परसेंट? 80%। कितना? 80%। और मे में हो जाएगा आपका 60%, और माइट में 40%, और इसमें कुड में 20%। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है? संभावना अलग अलग हो गया। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखिए, इंडिया कैन, मे, माइट, कुड विन। जैसे कहेंगे, इंडिया कैन विन, इंडिया मे विन, इंडिया माइट विन और इंडिया कुड विन। चारों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन का इस्तेमाल कितना है? कितना? 80% है, और मे का 60% है, और माइट का 40% है, और लास्ट में कुड का
20% है। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इंडिया कैन विन, इंडिया जीत सकती है, तो जीतने का संभावना कितना है, ज़्यादा है, मतलब 80% है। इसी तरीके से अगर कहते हैं इंडिया मे विन, तो यहाँ पर जीतने का संभावना कम हो गया, ठीक है ना, 60% हो गया। इसी तरीके से माइट है, तो अगर कहते हैं इंडिया माइट विन, तो संभावना और घट गया, ठीक है। और लास्ट में अगर करेंगे तो 20% रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप फर्क कर सकते हैं। अगर कोई इस्तेमाल करता है सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल, तो 80% क्या होने का संभावना है, और अगर मे का इस्तेमाल करता है तो 60% होने का इम्कान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर माइट इस्तेमाल करता है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और कुड का इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एकदम लास्ट हो जाएगा 20% हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो हम इसको आसानी से आपको समझा दिए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ करके आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। Okay, that's all. Thank you.